कैसे ना बने मेरी चूरी मजेदार कि हीर के पास तो नहीं थी चॉपर मशीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मजेदार और यूनिक सी रेसिपीज। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार सी चूरी की रेसिपी। मेरा दावा है कि जो चूरी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ऐसी चूरी तो हीर ने भी अपने रांझे के लिए कभी नहीं बनाई होगी। तो आइए चूरी की बेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं तैयार कर लूंगी रोटियां और रोटियों के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा सा आटा गूंदा हुआ है जो कि मैंने खुद गूंदा है, तो अच्छा तो होना है इसमें। अब मैं बना लूंगी पेड़े। आप जितनी मेहनत से आटे को गूंदेंगे, जितनी अच्छी आटे की गुंदाई करेंगे, उतनी ही अच्छी रोटी पकेगी। मैं ये चूरी बनाऊंगी 3 रोटियों से। आपकी फैमिली बड़ी है या आपने ज्यादा बनानी है तो आप ज्यादा रोटियां भी बना सकते हैं। अब इन पेड़ों को मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और मिलती हूं मैं आपसे 5 मिनट के बाद। 5 मिनट का टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं पेड़ों की बेल लेती हूँ रोटियां। अब रोटी को कुछ बेल लेने के बाद अब मैं थोड़ा सा ऐसे हाथ पे छांटूंगी। अगर आप हाथ पे छांट नहीं सकते तो आप बेलन से भी रोटी को बड़ा कर सकते हैं बेल कर। हाथ से छांट लेने के बाद अब मैं रोटी को डाल दूंगी तवे पर। और रोटी को हल्की आंच पर नहीं बनाना बल्कि तेज आंच पे ही बनाना है वरना रोटी सूख जाती है। अब मैं रोटी को एक साइड से पलट लूंगी और जब तक दूसरी रोटी को भी बेलती रहूंगी साथ साथ। और एक बात और आपको बताती चलूं कि तवा जब भी आप इस्तेमाल करें तवे को हमेशा हल्का ऑयल लगाकर किसी कपड़े से पूरे तवे पर फैला लें। मैंने भी ऐसे ही किया है क्योंकि अगर बहुत खुश्क तवे पे रोटी बनाएंगे तो रोटी पे जले जले फूल बनेंगे जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते। घुमाते फिराते रोटी को कुछ देर के लिए मैं इस तरीके से पका लूंगी और फिर इसकी साइड चेंज कर दूंगी और फिर मैं तवे को चूल्हे से हटा लेने के बाद कुछ देर के लिए डायरेक्ट मैं इसे आग पे सेक लूंगी। बहुत एहतियात से रोटी को सेकें ताकि इस पे जले हुए फूल ना पड़े। और अब रोटी दोनों तरफ से बहुत अच्छी सी सेक चुकी है। अब मैं इसे एक छाबी में रख लूंगी। अब मैं तवे पे डाल लूंगी दूसरी रोटी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि जितना अच्छा आटा गूंदा होता है रोटी उतनी ही शानदार फूलती है। आप देख सकते हैं रोटी कितनी बेहतरीन फूल रही है। अब ये रोटी भी तैयार हो चुकी है, इसे भी मैं छाबी में रख दूंगी। अब मैं तवे पर डाल लूंगी तीसरी रोटी। अब मैंने तमाम रोटियां तैयार कर ली हैं। थोड़ी सी इनकी भाप निकल जाए तो फिर मैं आपको अगला स्टेप समझाती हूँ। अब तमाम रोटियों की भाप निकल चुकी है। अब मैं इनके कर लूंगी मोटे मोटे से पीसेस। हाथों की मदद से इन्हें मोटा मोटा तोड़ लूंगी। अब सारी रोटियों को मैंने मोटा मोटा तोड़ लिया है हाथों की मदद से। अब मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि अब मैं क्या करने जा रही हूँ। अब मेरे पास है एक चॉपर मशीन और ये तमाम तोड़ी हुई रोटियों को मैं चॉपर मशीन में डाल दूंगी। चॉपर मशीन में डाल लेने के बाद अब मैं चॉपर मशीन का ढक्कन कवर कर दूंगी और चॉपर मशीन को चला लूंगी कुछ देर के लिए जब तक ये रोटियां बिल्कुल बारीक सी ना हो जाएं।
अब रोटियों का बहुत अच्छा सा चूरा तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी रोटियां चूरा हो चुकी हैं। कैसे ना बने मेरी चूरी मजेदार कि हीर के पास तो नहीं थी चॉपर मशीन। अब मैं चूरा की हुई रोटियों को एक खुले मुंह वाले बर्तन में डाल दूंगी और रोटियां एक बर्तन में डाल लेने के बाद अब मैं आपको बताती चलूं कि मेरे पास है देसी शक्कर, देसी घी और मिले जुले नट्स, जिसमें है अखरोट, पिस्ता, बादाम और काजू, जिन्हें मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आप चाहें तो आप ये चूरी चीनी से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शक्कर का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि चीनी की निस्बत शक्कर काफी सेफ होती है, तो इसलिए मैं इसमें शक्कर का इस्तेमाल करूंगी। तकरीबन आधा कप के करीब मैंने शक्कर शामिल की है। अब मैं शामिल करूंगी तमाम नट्स और इन्हें कर लूंगी मिक्स। शक्कर, नट्स और रोटियां अब एक जगह हो चुकी हैं। अब मैं आपस में मिक्स कर लूंगी और अब ऊपर से मैं शामिल करूंगी गरम किया हुआ पिघला हुआ घी, ताकि बहुत अच्छे से रोटियों में जज्ब हो सके। घी के मामले में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, जितना घी जरूरत पड़े उतना आप डाल सकते हैं, क्योंकि चूरी तो होती ही घी में गुंदी हुई है। जो बाकी का घी है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अब थोड़ा बहुत काम कर लूंगी मैं हाथ की मदद से, ताकि तमाम रोटी के अंदर बहुत अच्छी तरह से देसी शक्कर और जो नट्स मैंने शामिल किए हैं इनका जायका जा सके। आप देख सकते हैं चूरी पे कितनी शानदार सी चमक है। चूरी हर दौर में ही बहुत शौक से खाई जाने वाली चीज है। अब ये चूरी बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है और बिल्कुल रेडी है सर्व किए जाने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से तमाम नट्स और शक्कर पिसी हुई रोटी में मिक्स हो चुकी है। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको मॉडर्न हीर की मॉडर्न चूरी? अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप दें।